चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दरअसल देश में फिर कोरोना डराने लगा है। 15 दिन में 20 गुना कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। कारण यह है कि लगातार एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और अब यह आंकड़ा 5000 के पार निकल चुका है। अब तक 55 लोगों की कोरोना के चलते देश में जान गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना के 36 एक्टिव केसेस हैं। इधर बुधवार और गुरुवार को 17 नए मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। इंदौर में 24 घंटे में 5 नए कोरोना केसेस मिले। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पैर कोरोना लगातार पसार रहा है। कारण यह है कि अब तक छत्तीसगढ़ में 24 एक्टिव केस सामने आए हैं। बिलासपुर में हाईकोर्ट के जस्टिस भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब ये केसेस न सिर्फ बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ा रहे हैं। कारण ये है कि आपको ये भी बता दें, मैप के जरिए से समझिएगा, आज से 2 हफ्ते पहले स्थिति एकदम उलट थी, जब कुछ ही केसेस देश में पाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, फिलहाल आप देखिए जरा, एक्टिव केसेस 5000 के पार निकल चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस केरल में ही दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले भी जब कोविड आया था तो सबसे ज्यादा केरल में ही मामले सामने आए थे। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल में भी 500 के पार यह आंकड़ा निकल चुका है। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां यह आंकड़ा 36 केसेस का है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 24 एक्टिव केसेस हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। और अब बात करें बिलासपुर की तो वहां से भी लगातार कोविड केसेस बढ़ने की खबरें ही मिल रही है। कारण यह है, शहर में कोविड का एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप मच गया है। कारण यह है, गुलाब नगर, राजकिशोर नगर, हेमू नगर, नेहरू नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हाईकोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। संक्रमितों को अब आइसोलेट किया जा रहा है, होम क्वारंटीन के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 2 हफ्ते पहले अगर आप देखें, बिलासपुर में कोरोना का एक भी केस नहीं था और आज एक साथ 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चलिए हमारे साथ बिलासपुर ब्यूरो अमन पांडे इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलना चिंताजनक। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना का समय पूरे देश ने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है, तो जब भी हम कोरोना का नाम ही सुनते हैं तभी डर लगने लगता है। और ऐसे में नया वेरिएंट जो तेजी से पैर पसार रहा है दुनिया भर में, उसके केस अब बिलासपुर में मिलना बिलासपुर वासियों के लिए चिंता की बात है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी अब हड़कंप मचा हुआ। अगर बिलासपुर की बात करें तो अलग अलग इलाकों में बिलासपुर में 10 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इन सभी को अभी होम आइसोलेशन में रखा गया है। अच्छी बात बस ये है कि इसमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है या किसी को भी बड़े सिम्टम्स नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आया है इनका रिपोर्ट और इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया। वहीं अगर पूरे बिलासपुर की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग तैयारियों की बात कर रहा था। हालांकि इसके लिए टेस्टिंग सेंटर अभी केवल सिम्स में मौजूद है और इसके अलावा मॉक ड्रिल वगैरह भी जो जरूरी कार्यक्रम जो करना था स्वास्थ्य विभाग को, वो उन्होंने कर लिया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तैयार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अगर मरीजों की बात की जाए तो जो 10 मरीज मिले उनमें से कुछ का जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ऐसा है कि वो देश के बाहर से या फिर देश के ही अंदर के दूसरे राज्यों से अभी अभी वापस लौटे हैं और उनमें संक्रमण मिला। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन उनमें संक्रमण पाया गया। ऐसे में उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, जो उनके संपर्क में आए उनकी भी जांच की जा रही है और तमाम जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन बिलासपुर में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही दिन में इस तरह से 10 मरीजों का सामने आना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और बिलासपुर के लोग फिर से एक बार दहशत के साए में हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का समय उन्होंने देखा था वो तस्वीरें आज भी धुंधली नहीं हुई है और इसी तरह से डराने वाला था मन। और जिस तरह से एक साथ 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अब देखना होगा किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इस सिचुएशन को संभालता है। जैसा आप बता रहे हैं, किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, ये अच्छी खबर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।
तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में कोरोना संक्रमण फिर असर दिखाने लगा है। शहर में 3 दिन में 5 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुंबई से ये लौटे हैं, यानी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। होटल व्यवसायी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 और मामले सामने आए हैं। ग्वालियर के न्यू जेएएच और बताया जा रहा है ये अस्पताल जहां आईसीयू में पदस्थ 2 जूनियर डॉक्टर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन में 5 केस मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डीन डॉक्टर आरकेएस थाकड़ ने ये कहा है कि कोविड के ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, बस सावधानी रखने की जरूरत है। में एक पेशेंट को कोविड पॉजिटिव था जो बाहर से माइग्रेट हुआ, और कल कुछ हमारे 2 पीजी छात्र हैं, वो भी कुछ दिन से उनको कुछ सर्दी जुकाम हो रहा था, उनने रिपोर्ट कराई तो उनका भी पॉजिटिव आया है। तो उसके रेमिनेंट्स जो हैं वो अभी कुछ वर्षों तक चलेंगे। अब उसके कुछ वेरिएंट्स आए हैं, पर ये वेरिएंट उस तरह से खतरनाक नहीं है। हमने जांच की सुविधा, भर्ती करने की सुविधा और सैंपल लेने की सुविधा, कोल्ड ओपीडी, ये सब स्थापित कर दिए हैं। इस तरह के लक्षणों से संबंधित कोई मरीज आता है तो उसका सैंपल लेके और उसको जांच के लिए भेजें। ग्वालियर में एक पेशेंट को कोविड पॉजिटिव था जो बाहर से माइग्रेट हुआ, और कल कुछ हमारे 2 पीजी छात्र हैं, वो भी कुछ दिन से उनको कुछ सर्दी जुकाम हो रहा था, उनने रिपोर्ट कराई तो उनका भी पॉजिटिव आया है। तो उसके रेमिनेंट्स जो हैं वो अभी कुछ वर्षों तक चलेंगे। अब उसके कुछ वेरिएंट्स आए हैं, पर ये वेरिएंट उस तरह से खतरनाक नहीं। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता उमेश इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, कोविड का ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए जूनियर डॉक्टर्स भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। देखिए, निश्चित तौर पर ही स्वांगी, ग्वालियर में 3 दिन में 5 मरीज कोविड से संक्रमित हैं, वो सामने आए। चिंता का विषय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये घातक नहीं है। हालांकि नया वेरिएंट जब लौट के दोबारा से आया है तो कहीं ना कहीं लोगों में चिंता जरूर है। अगर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो बाहर से जो लोग आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और उन्हीं की वजह से ये कोरोना आगे बढ़ रहा है। पहले एक होटल व्यवसायी मुंबई से आए थे और वो कोरोना पॉजिटिव पाए थे। उसके बाद जेएच के 2 जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और आज ऐसे ही बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है। एक जो युवती है वो दिल्ली से लौटी और उसको सर्दी जुकाम के लक्षण थे, जब उसका टेस्ट कराएगा तो उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ। और जो 2 जूनियर डॉक्टरों के संपर्क में 15 ऐसे लोग थे जिनका सैंपल कराया गया, तो आज उनमें से भी एक डॉक्टर को पॉजिटिव आए हैं। तो कहा जा सकता है कि 3 दिन में 5 जो है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। कोरोना से लड़ने के लिए अगर वार्ड की बात की जाए, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, उसके साथ ही तमाम ऑक्सीजन सहित तमाम दवाएं उपलब्ध हैं, और आरटी-पीसीआर की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया गया है, और जो किट है उनकी भी डिमांड की गई है। कोल्ड जो है वार्ड बनाए गए हैं, जिससे जो भी सर्दी जुकाम के मरीज आए उनको तत्काल इलाज मिले और जो जल्दी स्वस्थ हो सके। तो कहा जा सकता है कि चिंता की विषय नहीं है, लेकिन दोबारा से कोरोना लौट रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों में दहशत फैला रहा है, और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जो बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है उनको उनकी प्रॉपर जांच हो, और जांच में जितना भी जो कम से कम जो लोग निकले। इस बार ये लड़ाई लड़ने के लिए हम पहले से ही तैयार हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।